आज हम बात करेंगे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसस मेथड के बारे में। सेंसस मेथड में क्या होता है, हम यूनिवर्स की हर एक आइटम को स्टडी करते हैं। इसमें जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है, एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारा हम यूनिवर्स की ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करके ही आउटपुट देते हैं। जैसे कि आपने वाइट कलर की मारुति कार्स के बारे में इंडिया में पता करना है, तो आपको इंडिया में जितनी भी मारुति कार सोल्ड हुई हैं उन सभी के ऊपर क्या करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, तभी आप कोई रिजल्ट दे सकते हो। तो ये होता है हमारा सेंसस मेथड। अभी हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। इसका फर्स्ट मेरिट है रिलायबल एंड एक्यूरेट। जब भी हम बेटा सेंसस मेथड में ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा और साथ ही में लेस बायस्ड होगा। नेक्स्ट वन है आपका एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। इससे हमें क्या मिलती है बेटा, इसमें हम सभी आइटम्स को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है, पॉपुलेशन सेंसस करना है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन से पता लगेंगी कितनी ग्रो हुई, इनके नंबर ऑफ़ पीपल कितने बढ़े। इसके साथ साथ हमें क्या पता चलेगा, उनकी एज के बारे में हमें डाटा मिल जाएगा, उनके जेंडर के बारे में, मेल फीमेल के बारे में। ठीक है, ये सभी डाटा भी हम उसके साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसमें हम एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। नेक्स्ट वन है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, कि हम इसमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं करते, उसके अलावा उसी यूनिवर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस। जब भी हम बेटा यूनिवर्स को स्टडी करते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ सेंसस मेथड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एक बोलते हैं ना डिज़ायर्ड रिजल्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ सेंसस मेथड के थ्रू ही हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस। लास्ट वन है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जो हमें डाटा दिया गया है कि हमें एक प्रॉब्लम दे दी कि आपने इसके ऊपर जाकर स्टडी करनी है, बट हम उसके ऊपर स्टडी ना करके उसके साथ कई और चीज़ों की भी नॉलेज लेते हैं, वो हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस। जैसे कि पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज मिल जाती है सेंसस मेथड में। तो ये तो थे इसके मेरिट्स। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये कॉस्टली होता है। ठीक है, ओनली बिग इंस्टीट्यूशंस या फिर बोल लो गवर्नमेंट ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, कॉमन पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन है लार्ज मैन पावर। जब भी हम सेंसस मेथड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट वन है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। जो आपका सेंसस मेथड है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। हम हर एक चीज़ को कवर नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सेंसस मेथड कंप्लीट हो गया। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बात करते हैं सैम्पल मेथड की। सैम्पल मेथड में क्या होता है, इसमें हमारे पास ये पॉपुलेशन दी गई है, सपोज करो पूरी। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल को एग्जामिन करते हैं और उसको एग्जामिन करने के बाद उसी सैंपल के बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल मेथड। एग्जाम्पल अगर आपको दूँ मैं, सपोज करो किसी ने अपना ब्लड ग्रुप जानना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। डॉक्टर आपकी बॉडी में से पूरा ब्लड थोड़ी ले लेगा, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में से एक ब्लड सैंपल ले लेंगे। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स लेते हैं आपके ब्लड की। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सैंपल मेथड। वो एक सैंपल मेथड की एग्जाम्पल है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। सबसे पहले ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी ना करके सिर्फ और सिर्फ सम यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन या फिर बोलो सैंपल के ऊपर ही स्टडी करके रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है टाइम सेविंग। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम सेविंग है। क्यों, क्योंकि हम इसमें लिमिटेड आइटम्स को ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा जितनी ज़्यादा आप डाटा को स्टडी करोगे, जितनी ज़्यादा आइटम्स होगी, उनमें एरर्स फाइंड आउट करने डिफ़िकल्ट होते हैं, बट जितनी आइटम्स कम होंगी उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर क्या हो जाती है, कोई हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वन है लार्ज इन्वेस्टिगेशंस।
सेंसस मेथड के कंपैरेटिवली अगर हम सेंसस सैंपल मेथड की बात करें, इसमें लार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या है, फिजिबल है, हर कोई अप्रोच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम सैंपल लेकर बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अगर हमें लगे, ठीक है, कि हमने क्या करना है, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर स्टडी करनी है, तो हम उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडी। लास्ट वन है मोर साइंटिफिक। ये साइंटिफिक क्यों है ज़्यादा सेंसस मेथड के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, और हाँ, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो सिर्फ एक ही एंगल से नहीं होती, उसे हम वेरियस एंगल से इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद ही कोई रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स। अभी हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले ये पार्शियल है बेटा। पार्शियल क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद बायस हो सकता है वाइल सिलेक्टिंग सैंपल, ठीक है, तो इसी तरह से उसके रिजल्ट भी क्या आ जाएंगे, पार्शियल होंगे। जब वो सैंपल में पार्शियल कर रहा है सिलेक्शन में, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट भी क्या होंगे, पार्शियल होंगे। तो नेक्स्ट वन है रॉन्ग कंक्लूजन। अगर सैंपल ही हमारे पास बायस्ड आया है, पार्शियल आया है, ठीक है, तो एक चीज़ और, जो सैंपल है, अगर वो सैंपल रॉन्ग कंक्लूजन में क्या आएगा, अगर वो सैंपल पूरे आपके यूनिवर्स को या बोलो पॉपुलेशन की फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उसके साथ हमारे पास रिजल्ट कौन से आएंगे, रॉन्ग कंक्लूजन आएंगे, वो सही नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ये चीज़ सही है बेटा, इट इज़ नॉट ईजी। ये ईजी नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसा ही सैंपल सिलेक्ट करना है जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन या यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, इसमें डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट वन है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो सैम्पलिंग मेथड है ना, ये सैंपल मेथड है, इसमें क्या है, इसमें सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीड्यूर होता है इसमें, ठीक है, मीन्स हमें टेक्निकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए एक हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज या बोलो टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है वाइल चूजिंग, वाइल एग्जामिंग और वाइल गिविंग कंक्लूजन ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों के डाटा या बोलो कैलकुलेशंस करते टाइम, सभी टाइम हमें क्या चाहिए, एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो वो भी क्या है, इसके एक डीमेरिट्स में आ जाती है। होप आपको ये सैंपल मेथड, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी क्लियर हो गए होंगे। बट अभी हम बात करते हैं इसके इसेंशियल्स की, इसेंशियल्स फॉर अ सैंपल, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक सैंपल के लिए। जब भी आपने कोई सैंपल लेना है तो उसमें 4 क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, रिप्रेजेंटेटिव्स। जो भी आप सैंपल ले रहे हो वो रिप्रेजेंट करता हो, मस्ट रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के सभी कैरेक्टरिस्टिक को वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। सेकेंड वन है आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, जो आप सैंपल ले रहे हो वो इंडिपेंडेंट हो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। नेक्स्ट वन है होमोजेनिटी। अच्छा, अगर आप एक सैंपल की जगह ज़्यादा सैंपल ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन 1 सैंपल, ठीक है, वाइल सिलेक्टिंग, जब भी आप सिलेक्शन करते हो तो उनमें होमोजेनिटी होना ज़रूरी है। अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो आपके रिजल्ट भी क्या आएंगे बेटा, रॉन्ग कंक्लूजन ही आपके सामने आएंगे, अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट वन है एडिक्वेसी। सैंपल इतना एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है, कि वो हमें खुद ऑफर करे या फिर बोल लो उसको स्टडी करने के बाद हमारे पास क्या आए, रिलायबल कंक्लूजन आए, ठीक है। तो 4 एसेंशियल हैं हमारे सैंपल के, रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिपेंडेंट, होमोजेनिटी एंड एडिक्वेसी, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारे 2 मेथड क्लियर होते हैं। कल हम सैंपल मेथड में कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।